यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय 6वें वचन से पढ़ रहा हूँ। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था। वह अर्बा अनाकानियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। प्रियो, आज मैं विशेष रूप से कालेब नाम के व्यक्ति के विषय में आप लोगों से बांटने की आशा कर रहा हूँ। कालेब नाम का अर्थ जानते हैं? विश्वास योग्य। कालेब नाम का अर्थ है विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। कृपया ध्यान दीजिए, इस धरती में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यानी जातियां अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, रंग अलग है, कुल अलग है, धर्म अलग है, विश्वास अलग है, लेकिन सभी मनुष्य हैं। सभी मनुष्य होने पर भी हम जो मसीही लोग हैं, हमारा एक नाम है, एक दूसरा नाम। वो क्या है जानते हैं? विश्वासी। क्या है? विश्वासी लोग। कई बार हमारे पहचान के मित्र या रिश्तेदार अच्छे आत्मिक लोगों से उनकी मुलाकात होने से वे दूसरों से उनका परिचय देते हुए कहते हैं, ये अच्छे विश्वासी हैं। इंग्लिश में वेरी गुड बिलीवर, अच्छा विश्वासी है, अच्छा बिलीवर है। इस तरह हम कहते हैं। लोग जितने भी हों और लोगों के बीच, समूहों के बीच कितने भी प्रकार के विश्वास हो या व्यक्तित्व हो, हमारा एक नाम है, विश्वासी। और वैसे ही जानवरों में भी विभिन्न प्रकार के जानवर होने पर भी एक कुत्ते को ही लोग विश्वास योग्य जानवर कहते हैं। सारे जानवरों से बढ़कर विश्वास योग्य होता है। किसके प्रति विश्वास योग्य? उसे पालने वाले मालिक के प्रति। विश्वास योग्य जानवर कोई है कहने से वो है कुत्ता। सभी जानवरों में से बहुत ही भरोसेमंद और विश्वास योग्य जानवर है कुत्ता। वैसे ही सारे लोगों के बीच बहुत ही भरोसेमंद और विश्वास योग्य कौन है जानते हैं आप? विश्वासी यानी कौन है जानते हैं? आप या फिर हम। इस कालेब के जीवन से मैं कुछ मुख्य बातों को आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। उनमें से सबसे पहला है, कालेब अधिकार चलाने वाला नहीं है, और दूसरा, कालेब पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने वाला, पूरे मन से, और तीसरा, कालेब शांति को बांटने वाला है, और चौथा, कालेब परिश्रम करने वाला है, और पांचवा, कालेब लड़ाई करके जीतने वाला है। पांचवा, लड़ाई करके जीतने वाला। पहला है अधिकार ना चलाने वाला, दूसरा पूरे मन से सेवा करने वाला है,
तीसरा शांति को बांटने वाला है और चौथा परिश्रम करने वाला है। पहला अधिकार ना चलाने वाला यानी काम करने वाला है। सर्वप्रथम बाइबल में कालेब हमें कहाँ दिखाई देता है कहने से गिनती की पुस्तक में हम कालेब को देखते हैं। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय देखेंगे। आइए पहले वचन से पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे। और उनमें से 2 लोगों के विषय में हम विशेष रूप से देखते हैं। एक यहोशू है और दूसरा व्यक्ति यपुने का पुत्र कालेब है। 12 गोत्रों में से 12 लोगों को, प्रधानों को, यानी जो गोत्रों के ऊपर प्रमुख हैं, 12 लोगों को तुम भेजो। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मैंने जो तुम्हें देने का वाचा बांधा है उस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम जाकर उसे देख कर आओ। दूध और मधु की धारा बहने वाले देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। कनान देश तुम्हें देने जा रहा हूं, उसे तुम देख कर आओ। इस तरह 12 गोत्रों में से 12 प्रधानों को भेजो कहने से उन 12 प्रधानों में से ही ये 2 जन हैं। पहला है यहोशू, नून का पुत्र यहोशू, और दूसरा है यपुने का पुत्र कालेब। ये दोनों उन 12 लोगों में से थे जो वहां गए, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश को देखे। देखने के बाद जो काम, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उसे अच्छी रीति से पूरी करने वाले कौन थे? उन 12 लोगों में केवल 2 जन अच्छी रीति से दिए गए काम को किए। कृपया ध्यान दीजिए, सामान्यतः अधिकार चलाने वाले काम नहीं करते हैं। वो घर में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, जहां आप काम करते हैं वहां हो सकता है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक अधिकार चलाने वाले लोग, यानी सामान्यतः उन्हें अधिकारी कहते हैं, इंग्लिश में बॉस। बॉस अलग होता है, लीडर अलग होता है, अधिकारी अलग होता है, अगुवा अलग होता है। सावधानी से जांचने से कालेब अधिकारी नहीं है। अधिकारी जो होता है अधिकार चलाने वाला होता है, और जो अगुवा होता है वह अधिकार चलाने वाला नहीं होता है, अगुवाई करने वाला होता है। अभी जिन वचनों को हमने पढ़ा है उनमें कालेब को यदि हम ध्यान से जांचेंगे तो एक अच्छे अगुवे को कालेब में हम देखते हैं। हम में अगुवाई करने वाले कुछ भाई और बहनें हैं। अधिकारी में दिखाई देने वाले गुण क्या हैं, यानी बॉस में दिखाई देने वाले गुण क्या हैं, और अगुवे में दिखाई देने वाले गुण क्या हैं, यानी जो अगुवाई करता है उसमें दिखाई देने वाले गुण कौन से हैं। कुछ लोगों को अधिकार चलाना बहुत पसंद रहता है। आप ध्यान से सुन रहे हैं। कालेब, उसका गोत्र यहूदा गोत्र था और यहूदा गोत्र का कालेब अगुवा था। यहूदा गोत्र के ऊपर प्रमुख था। एक अगुवे के रूप में था, वो अधिकार चलाने वाले के रूप में नहीं था, अधिकारी के रूप में नहीं था, अधिकार चलाने वाले के रूप में नहीं था। हम में बहुत से लोग अधिकार चलाना चाहते हैं, अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अधिकार चलाने की आशा करते हैं। लेकिन कालेब तो अधिकार चलाने वाला व्यक्ति नहीं था। अधिकार चलाने वाला, बॉसिज्म चलाने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। सामान्यतः अधिकारियों में, बॉसिज्म करने वाले लोगों में, अधिकार चलाने वाले लोगों में सबसे पहले कौन से गुण दिखाई देते हैं जानते हैं? उनके चारों ओर के लोगों को डराते हैं। अपने अधिकार के बल पर अपने चारों ओर रहने वाले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। वो आ रहा है कहने से लोग डरते हैं, वो आ रही है कहने से लोग डरते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ये सामान्यतः एक अधिकारी में दिखाई देने वाला एक बुरा गुण है। लेकिन अगुवा सामान्यतः अपने चारों ओर के लोगों को डराने वाला नहीं होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है।
इस अगुवे के साथ हम सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा भरोसा वो दिलाता है। लेकिन एक अधिकारी अपने आसपास के लोगों को डराता है, भ्रमित कर देता है और उतना ही नहीं, उन्हें असुरक्षित कर देता है। हो सकता है आप एक ऊंचे पदवी में रहने वाले व्यक्ति हैं तो जो आपके नीचे हैं, डरते डरते नौकरी कर रहे हैं तो आप एक अधिकारी हैं। लेकिन आपके नीचे रहने वाले सुरक्षित और जिम्मेदार होकर अपने काम को कर रहे हैं तो आप एक अगुवे हैं। डराकर काम करवाना एक अधिकारी का गुण होता है। जिम्मेदारियों को सिखाकर समझाकर काम कराना एक अच्छे अगुवे की पहचान है। और दूसरा, एक अधिकारी अधिकार चलाने वाला दूसरों पर दोष लगाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाए, गलत हो जाए, असफलता मिले, आगे पीछे सोचे बिना दोष लगाना ही उसका काम है। बिना देखे दोष लगाता है। यदि कोई गलती हो जाए तो वो गलती क्यों हुई इसे सोचे बिना और उसे समझे बिना दोष लगाना, ये सामान्यतः अधिकारियों में दिखाई देने वाले गुण हैं। लेकिन अगुवा इस तरह दोष लगाने वाला नहीं होता है। तो फिर क्या करता है? वह दोष लगाए बिना उपाय बताता है। उपाय बताना यानी मंजिल की ओर हमें अगुवाई करता है। सबसे पहले एक लक्ष्य वो बनाता है। उस लक्ष्य तक पहुंच सके उसके पास रहने वालों को प्रोत्साहित करता, अगुवाई करता है। यह अगुवे का गुण है। लेकिन एक अधिकारी में क्या गुण होते हैं? अगुवाई नहीं करता है लेकिन बिना कारण के दोष लगाता है। और तीसरा, गुलाम के रूप में उपयोग करता है। एक अधिकारी में रहने वाला बुरा गुण क्या है? काम करने वाले लोगों को वो गुलाम समझता है। अधिकार चलाने वाला क्या करता है जानते हैं? अपने कर्मचारियों को अपने लिए उपयोग करता है, अपने सुख के लिए उपयोग करता है, अपने लाभ के लिए उपयोग करता है, अपने खुशी के लिए उपयोग करता है। लोगों को उपयोग करने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता है। उसे हम सामान्यतः कहते हैं वो व्यक्ति यूज एंड थ्रो है भाई, यानी अर्थ क्या है? उपयोग करके छोड़ देता है। जब तक आवश्यकता रहती है उपयोग करता है, आवश्यकता रहने तक इस्तेमाल करता है, आवश्यकता रहने तक प्रेम से बात करता है। जब आवश्यकता पूरी हो जाती है चेहरा भी नहीं देखता है, कम से कम बात भी नहीं करता है, कम से कम ध्यान भी नहीं देता है। ये अधिकारी के लक्षण हैं। अधिकारियों में दिखाई देने वाला लक्षण है। अधिकार चलाने वालों में दिखाई देने वाले ये गुण हैं। जब तक जरूरत होती है तब तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। उनकी आवश्यकताओं के लिए अपने पास रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। यह अधिकारी के गुण हैं। लेकिन एक अगुवे का गुण अपने पास रहने वालों को गुलाम बनाने वाला गुण नहीं रहता है, उन्हें भविष्य दिखाता है। वो सोचता है कि उनका अच्छा भविष्य बने। उनकी सुरक्षा ही नहीं, उनको जिम्मेदारी सिखाना ही नहीं, उन्हें भविष्य के प्रति आशा दिलाता है। विश्वास योग्य अगुवे के नीचे काम करने वाले का भविष्य बन जाता है। अधिकारी के नीचे काम करने वाले को गुलामी रहती है। उतना ही नहीं, यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो अधिकारी केवल अपने सुख को देखता है, अपने लाभ को देखता है। लेकिन जो अगुवा होता है अपने साथियों के लाभ के विषय में सोचता है, उसके साथ काम करने वालों के लाभ के विषय में सोचता है, उनके खुशी के विषय में सोचता है। कृपया ध्यान दीजिए, यदि आप अपने सुख को ही चाहने वाले हैं तो, आपके खुशी को चाहने वाले हैं तो सुनिए, आप में एक अधिकारी है। अगर ऐसे ना होकर यदि आप अपने साथियों के सुख को चाहने वाले हैं तो आप में एक अगुवा है। आप अपनी जरूरत के समय उनका इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो आप में एक अधिकारी है। जरूरत पूरी होने के बाद भी यदि आप उनसे प्रेम से, स्नेह से बात करते हैं तो आप में एक अगुवा है। आपके साथियों पर बिना कारण दोष लगाते हैं, आवेश में आकर चिल्लाते हैं, क्रोध से भरकर उन्हें डांट कर, दोष लगाकर निंदा करते हैं तो आप में एक अधिकारी है, अधिकार चलाने वाला व्यक्ति है। ऐसे ना होकर एक मंजिल और दर्शन के साथ अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं तो आप में एक अगुवा है। आपके आसपास रहने वाले बिना डरे सुरक्षित जी पा रहे हैं तो आप में अगुवा है। अगर आपके आसपास के लोग आपसे डरते हैं तो आप में एक अधिकारी है। आज मेरा प्रश्न है, आपके विषय में क्या है? अधिकारी सामान्यतः इसे करो कहता है,
क्या कहता है? ये काम करो कहकर लोगों को काम सौंपता है, लेकिन वो तो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। सामान्यतः अधिकारी का क्या स्वभाव होता है जानते हैं? सबको काम सौंपता लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता है। वो केवल बैठकर टाइम पास करता रहता है, पांव पे पांव डालकर बैठता है, बाकी लोगों को काम बताता रहता है। ये सामान्यतः अधिकारियों में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। दूसरों को काम बताकर आप स्वयं चुपचाप बैठे हैं तो आप में एक अधिकारी है, अधिकार चलाने वाला है, अधिकार करने वाला है। एक अगुवे के अच्छे गुण क्या है जानते हैं? काम करो नहीं कहता है, आओ हम मिलकर काम करेंगे कहता है। और अधिकार चलाने वाला काम सौंप देता है और अगुवाई करने वाला मिलकर काम करता है। मैं पूछता हूं, आप किस श्रेणी के व्यक्ति हैं? अधिकार चलाकर काम सौंपने वाले व्यक्ति हैं या अगुवाई करते हुए उनके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति हैं? एक बार सोचिए, अधिकार चलाने वाला ज्यादा बात करता है, लेकिन अगुवा अधिक सुनता है। अधिकार चलाने वाले और अगुवाई करने वालों में बहुत अंतर होता है। अधिकार चलाने वाले हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे वे सब जानते हों, जैसे वे ऊपर से टपके हों। वे अपनी बातों से लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब काम करना पड़े तो वे कामचोर होते हैं। लेकिन अगुवा ऐसा नहीं होता है। उसके आसपास के लोगों की बातों को भी वह सुनता है। वहां की समस्या क्या है, ध्यान से सुनता है। सहकर्मियों की क्या समस्या है, सावधानी से सुनता है। अधिकार चलाने वाला अधिक बोलता है, अगुवाई करने वाला अधिक सुनता है। और उतना ही नहीं, सफलता पाने के बाद और विजय पाने के बाद वे स्वयं की बड़ाई में अधिकारी क्या कहता है जानते हैं? मेरे कारण ही सफलता मिली है, मैंने ही इसे हासिल किया है। लेकिन अगुवा क्या कहता है जानते हैं? इसे हमने हासिल किया है, हम सब मिलकर काम किए हैं, इसलिए हम इसे हासिल कर पाए हैं कहता है। अधिकार चलाने वाला मैं, ये मेरा है, इस बात को सामान्यतः उपयोग करता है। लेकिन एक अच्छा अगुवा हमारा है कहता है। हम में बहुत से लोग मेरा शब्द उपयोग करने वाले रहते हैं, मेरा है शब्द उपयोग करने वाले रहते हैं। ये एक अधिकारी और अधिकार चलाने वाले लोगों में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। लेकिन एक अगुवा तो हम इस शब्द को सामान्यतः उपयोग करता है। जैसा कि मैंने बताया, एक अधिकारी काम बताता है, लेकिन अगुवा काम करता है। वो मेहनत से काम करता है, लेकिन अधिकारी आदेश देता है। वो केवल आदेश देता है, लेकिन एक अगुवा सलाह देता है। आदेश देना अलग है, सलाह देना अलग है। अधिकार चलाने वाला हमेशा आदेश देता और जो कहा है उसे ही करना है कहता है, आदेश देता रहता है। लेकिन अगुवा क्या करता है कि सलाह देता है। उसने जो कहा है उसे सुने हैं उसे पूरा करने के लिए आवश्यक सलाह समय समय पर लोगों को देता है। उतना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा, अधिकारी अपने आसपास के लोगों को डरा देता है, तितर बितर करता है। कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपने अधिकार को चलाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो उनके साथ कोई काम नहीं करता है, उनसे दूर हो जाते हैं। कुछ सेवकों को मैं जानता हूं, उनके पास 1 साल से अधिक कोई काम नहीं करता है, और कुछ लोगों के पास काम ही नहीं कर सकते, कोई भी उनके पास काम नहीं कर सकते। 6 महीने काम करके छोड़ देते हैं। 1 साल काम कर लिए तो बस, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते कह के चले जाते हैं। कारण जानते हैं? अधिकारियों और अधिकार चलाने वालों के पास कोई भी नहीं रह सकता प्रियों, दूर चले जाते हैं। उनके बातों के कारण, उनके अधिकार चलाने के कारण उसके आसपास के लोग दूर चले जाते हैं। लेकिन अगुवा लोगों को संभालता है, सुरक्षा देता है, जिम्मेदारियों को सिखाता है, उन्हें अच्छा भविष्य देता है।
ये अगुओं की निशानी है। यदि आपके पास कोई नहीं रह पा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो आप एक अधिकारी हैं। आपको केवल अधिकार चलाना आता है। आपके आसपास के लोगों की एक निशाने की ओर अगुवाई करने का गुण आप में नहीं है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, विशेष संदेश के द्वारा एक अधिकारी और अगुवे में रहने वाला अंतर क्या है, कालेब के जीवन से आप हमें स्पष्ट रूप से सिखाए। कालेब अधिकार चलाने वाला नहीं था, परंतु काम करने वाला था। कालेब में रहने वाले ये बहुमूल्य गुण और ये अद्भुत स्वभाव हम में भी रहे। पिता, हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारी स्थिति कुछ भी हो, हम किसी भी पोस्ट या पदवी में हों या अधिकार में हों, पिता, हम कालेब के समान आपकी महिमा कर सकें और आपके संग रहकर किसी भी उम्र में क्यों ना हो आपकी सेवा करने का मन हमें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।